वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करें पाकिस्तान सुपर लीग की तो कोरोना वायरस पीएसएल तक पहुंच गया। कल एक अच्छी खबर नहीं आई, आपको याद होगा कल शाम भी हमने इस पर बात की थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो मैच था, इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो मैच था, इसकी हम बात कर रहे हैं। वो मैच कल नहीं हो पाया बिकॉज ऑस्ट्रेलियावी निजात पाकिस्तानी फवाद अहमद का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया था, जिसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स और यूनाइटेड के दरमियान जो 1 मार्च को होने वाला मैच है वो ताखीर का पहले शिकार हुआ और फिर उसे एक दिन के लिए डिले कर दिया गया। जो मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा आज, और पीसीबी के मुताबिक कोरोना वायरस के अलामात जाहिर होने पर 2 रोज कबल फवाद अहमद को आइसोलेट कर दिया गया था। और पीसीबी के मुताबिक इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बाकी तमाम खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए हैं। इवेंट के इख्तिताम तक तमाम खिलाड़ियों ऑफिशियल्स के हर 4 दिन बाद कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। ट्विटर पर कोरोना से मुतासर खिलाड़ी फवाद अहमद ने खैरियत दरियाफ्त करने पर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें अपनी दुआओं में याद रखा जाए, और साथ साथ उन्होंने अपने पैगाम में ये भी कहा कि कोरोना से खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी इससे महफूज रहें। बिल्कुल। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि जिन शायकीन ने मैच के टिकट्स कल खरीदे थे वो आज उस पर मैच देख सकते हैं, जबकि शायकीन चाहें तो उसी टिकट को रिफंड भी करवा सकते हैं। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे डेली एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर सलीम खालिक साहब से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनसे हम जरा बात करें। साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस लाइव। बायोसिक्योर बबल के बावजूद ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर जो फवाद अहमद हैं उनका कोरोना टेस्ट मस्बत आया, तो क्या ये जो बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी हुई है? मैंने कल भी एक एग्जांपल कोट की थी पेशावर ज़ल्मी के वहाब रियाज की, जिनको इससे पहले उम्मीद थी कि वो शायद पहले मैच में ना आए लेकिन फिर वो आ गए थे, और ऐसा ही कुछ मामला था। तो इसके ऊपर हमने चूंकि पहले लिवरेज दे दी, मुझे लगता है फिर ये वाकया दोबारा इसीलिए हो गया। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? बिल्कुल ठीक आपने ये बात निशानदेही की, इसकी वाकई ऐसा ही है कि पीसीबी ने जो बायोसिक्योर बबल बनाया है वो तो बड़ा ही इनसिक्योर प्लेस नजर आती है। और अगर पहले ही सख्त एक्शन लिया जाता, प्रेशर में नहीं आते, जैसे आपको पता होगा कि एक बायकाट की धमकी तक आ गई थी, जिसके बाद पीसीबी को झुकना पड़ा और इजाजत दी गई वहाब को और कोच सैमी को टीम को ज्वाइन करने की। उससे एक गलत तासुर गया दीगर टीमों पे भी। फिर डेफिनेटली खिलाफ वर्जियां बायोसिक्योर बबल की हो रही हैं, खाने भी बाहर से आ रहे हैं, और जिस होटल में टीम ठहरी हुई है, टीमें सारी, वहां पर तकरीबात भी जारी हैं, शादियां भी हो रही हैं, और बहुत सारे लोग आते हैं। स्टेडियम में भी बहुत सारे लोग होते हैं, क्यूरेटर भी होते हैं, ग्राउंड स्टाफ भी होता है। वो जाहिर है वो सारे बायोसिक्योर जोन में तो नहीं होते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आई जिससे ये बायोसिक्योर बबल पे ही सवाल उठ गया है। और जब पीएसएल का पिछले साल जो प्ले ऑफ मैचेस हुए थे उसमें 12 कोविड टेस्ट सामने आए थे। अभी तो इतना बड़ा इवेंट है, अल्लाह खैर करे, ये सब चलते ही रहेगा, लेकिन अगर आपने सख्ती नहीं की, पीसीबी ने सख्ती नहीं की, तो आगे और मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये मैच जो अब आज होगा, इस हवाले से भी चूंकि ऑब्वियसली कल ये डिले करके 9 बजे कर दिया गया था 7 बजे की बजाय, और उसके बाद फिर अब ये है कि ये आज खेला जाएगा। वही क्रिकेट जो हम टिकट्स के हवाले से भी सलीम साहब कुछ अपडेट कर दीजिएगा। हमने वैसे अपने इंट्रो में बता तो दिया, बट स्टिल वी वांट कि आप इसको मेक श्योर कर दें कि जिन्होंने टिकट्स वगैरह खरीदे हैं वो स्टेडियम इन्हीं टिकटों पर आएंगे, रिफंड होंगी, क्या मामला होंगे? जी बिल्कुल, इन्हीं टिकटों पे आएंगे, लेकिन अगर वो चाहते हैं रिफंड करवाना तो रिफंड भी हो सकती है। कल बेचारे शायकीन के साथ बहुत बुरा हुआ क्योंकि पीसीबी को खुद पता नहीं था, खुद कंफ्यूजन थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फवाद का जब टेस्ट आ गया, 2 बजे टेस्ट हो रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो जो दूसरी टीम का मैच खेलना है कोयटा, उसके भी उसी वक्त टेस्ट ले लिए जाते हैं, लेकिन नहीं लिए। 4:30 बजे कोयटा की टीम बस में बैठी होटल के बाहर, 5:15 बजे तक बस में बैठी रही। 45 मिनट बाद उनको कहा आप लोग अंदर आ जाएं। शाम को 7 बजे तक कोयटा के टेस्ट नहीं हुए थे, और 9 बजे पीसीबी ने मैच का ऐलान कर दिया था कि शुरू होगा। तो इससे लग रहा था कि कोई प्लानिंग नजर नहीं आई, या खुद पैनिक कर गए पीसीबी के ऑफिशियल्स जो हैं, कि उनको समझ नहीं आई बातें। आखिरकार फिर जब ऐलान हुआ कि जी मैच अब कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है, फिर लोग घरों को अपने वापस गए। लेकिन जाहिर है स्टेडियम में आना भी कोई इतना आसान मरहला नहीं है। आपको पता है तलाशी यहाँ कितनी होती है और कितना पैदल चलना पड़ता है। ठीक है सलीम साहब, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं। एक जिम्मेदारी टीम की अपनी मैनेजमेंट की भी है। और कल मैंने देखा कुछ लोगों ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी क्रिटिसाइज किया कि यूनाइटेड को भी इस हवाले से जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इवन कुछ साफियों ने लिखा, जिससे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, मे बी आप अग्री करें या ना करें, कि जी ये तो पीएसएल के मुस्तकबिल को खतरे में डालने वाली बात है जिस तरह का यूनाइटेड ने बिहेव किया है। डू यू एग्री विद दिस कि यूनाइटेड की मैनेजमेंट की भी इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई नेग्लिजेंस मौजूद है?
तो ये इस हवाले से हम कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ पर हुआ ऐसा, बायो बबल की खिलाफ वर्जी कहाँ पर हुई। आप एक जगह पे आए हुए हैं, आपने बहुत ख्याल रखा हुआ है, आपकी टीम ने बहुत ख्याल रखा हुआ है, लेकिन किसी ने अलाउ कर दिया किसी बंदे को आने के लिए, जो या ग्राउंड में आप गए हैं, आपने पिच स्टंप पे हाथ लगा दिया, पता चला कोई ग्राउंड स्टाफ का मेंबर ऐसा था जो वहां पर आया था, वो इन्फेक्टेड था, उससे फिर आपको भी लग गया। तो इस बारे में, कोविड के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसको कहाँ से लगा है। इसमें जो ध्यान रखना चाहिए वो बोर्ड को रखना चाहिए। बोर्ड ऐसे ही सख्त पॉलिसी बनाए फिर उस पर इम्प्लीमेंट कराए। यहाँ तो बोर्ड ने पहले ही दिन, जो इवेंट शुरू होने से पहले ही जो पेशावर जल्मी वाली मिसाल छोड़ी, उसके बाद फिर आप किसी को कैसे रोक सकते हैं कि जी आप ऐसा ना करो। वो बोलेगा भाई तुमने देखो जल्मी वालों को अलाउ कर दिया। तो मैं तो कहता हूँ असल जो जिम्मेदारी आयद होती है वो पीसीबी पे ही होती है जी। दूसरों को भी ख्याल रखना चाहिए डेफिनेटली। ठीक हो गया। अच्छा सलीम खालिद साहब, चूंकि आप अपने cricketpakistan.com.pk पर आए, रोज कोई ना कोई जो के लिए धमाका करते हैं, और आपने तो मेरे ख्याल से अब छक्का भी लगाया था, तमाम तर प्लेयर्स के जो टीम्स के जो कैप्टन उनके साथ इंटरव्यू किया। अब आप डेल स्टेन के साथ इंटरव्यू करने वाले हैं जो आज होगा मेरे ख्याल से ऑनर, तो क्या अपडेट्स है उस इंटरव्यू के हवाले से? डेल स्टेन का इंटरव्यू देखेगा आपको बड़ा मजा आएगा। खासतौर में उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में बात की है। फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर को गुस्सा जल्दी आता है। हाँ। मैंने शायद उनकी किसी दुखती रग पे हाथ रख दिया। मैंने उनसे पूछा आईपीएल में लास्ट ईयर आप क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा जी आईपीएल में ना पैसे को अहमियत दी जाती है, क्रिकेट को अहमियत दी जाती है। हर कोई बस यही कह रहा होता है कि कितने पैसे कमाए, कितने पैसे ये किए। उन्होंने कहा पीएसएल और श्रीलंकन लीग में ऐसा नहीं होता, यहाँ क्रिकेट को अहमियत दी जाती है। तो काफी उन्होंने इस तरह की बात की। आजम खान के साथ वो फिशिंग का उनको भी शौक है, आजम को भी। उन्होंने कहा पहले खेल लें उसके बाद फिशिंग पे जाएंगे। बाबर आजम की बड़ी उन्होंने तारीफ की और कहा पाकिस्तानी सरजमीन जो है तो फास्ट बॉलर्स पैदा करने की मशीन है। जैसे यहाँ से इतने जबरदस्त बॉलर्स आते हैं और पिचेस यहाँ की काफी स्लो हैं फिर भी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बातें, बाकी बातें आप खुद देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। जबरदस्त बात है। और आज के मैच के हवाले से जरा हमें तबसरा दे दें। इंपॉर्टेंट मैच है यूनाइटेड वर्सेस ग्लैडिएटर्स, व्हाट डू यू सी? देखें, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए अब सूरत हाल ऐसी बनती जा रही है कि उनको फतह तो हासिल करनी है। एक दो मैच और हारे तो बाहर हो जाएंगे। और डेल स्टेन, डू प्लेसी, सरफराज, आजम, काफी अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। नाम तो बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। अब परफॉर्म उनको टॉस नहीं ना जीतते। थोड़ा सरफराज को अपने स्पिनर्स को भी जो है वो अहमियत देनी होगी, उनसे भी बॉलिंग करवाएं, पूरे ओवर करवाएं। इसके लिए टॉस भी जीतनी होगी। ठीक है, टॉस तो किसी के हाथ में नहीं है, आपको सलीम साहब बहुत आपके तज्जिए का थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। क्रिकेट के हवाले से बताया और इनका इंटरव्यू आने वाला है cricketpakistan.com.pk पे। एक बात मैं सोच रहा था, वैसी टीम सारा साल प्रैक्टिस करती रहती है, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करती रहती है, टॉस की प्रैक्टिस कर लें। टॉस जो जीत रहा है वो मैच जीत रहा है। पहले 10-11 मैचों का तो यही किस्सा है। खैर इस पे बात करते रहेंगे, मैच भी है, शाम को भी हम इस पे बात करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो।